नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। साथियों, के पाठक जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, पिछले एक वर्ष से शिक्षा विभाग में तबाही मचा कर रखे हुए थे। न तो वे मुख्यमंत्री का सुन रहे थे, न उप मुख्यमंत्री का सुन रहे थे, न ही संबंधित शिक्षा मंत्री का सुन रहे थे, न अन्य किसी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी का सुन रहे थे। शिक्षक शिक्षिकाएँ बार बार उन पर हो रहे शोषण और प्रताड़ना के विरुद्ध के पाठक से गुहार लगा रहे थे। छात्र छात्राएं उनके अभिभावक और परिजन गुहार लगा रहे थे कि उन पर जो आतताई की तरह पेश आ रहे हैं के पाठक, अमानवीय अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, उससे उन्हें छुटकारा दिया जाए। लेकिन किसी का के पाठक ने एक न सुना। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करता? सरकार के ऊपर दायित्व है, सरकार की जवाबदेही है जनता के प्रति। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति सुरक्षात्मक तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करे। लेकिन के पाठक के शिक्षा विभाग में होने के कारण सरकार हर मोर्चे पर फेलुअर नजर आ रही थी और जनता को ऐसा एहसास हो गया था कि के पाठक के सामने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, सरकार के सचिव, राज्यपाल के सचिव, सभी अधिकारी पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, छात्र एवं शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता, छात्र छात्राएँ, अभिभावक, परिजन सभी उनके सामने नतमस्तक हैं। अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, सभी नतमस्तक हैं। कोई भी दखलंदाजी नहीं दे पा रहा है और के पाठक के मनमानी पर कोई भी लगाम और अंकुश नहीं लगा पा रहा है। पिछले एक वर्ष शिक्षा विभाग ने के पाठक को झेला, चाहे अत्यधिक ठंड हो या भीषण गर्मी हो। दोनों ही मौसमों में के पाठक के हठधर्मिता के कारण दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राओं की मौतें हुई। लेकिन उस व्यक्ति का जमीर नहीं जागा। सरकार के खिलाफ जनता मोर्चा खोलने ही वाली थी कि सरकार की नींद खुली और के पाठक से बिना पूछे ही माननीय नीतीश कुमार ने सभी 38 जिला के जिला अधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं सभी के लिए विद्यालय बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया, उसी दिन के पाठक ने उनके इस घोषणा के विरुद्ध जाकर के सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए ही विद्यालय बंद करने हेतु पत्र जारी करते हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से नियमित विद्यालय आने को बाध्यता बना देते हैं। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री और के पाठक के बीच तनाव उत्पन्न होता है और के पाठक नाराज होकर के पूरे एक माह के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग का एसीएस के पद का पदभार सरकार के सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंप दिया जाता है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ आते ही आते के पाठक के द्वारा जो अमानवीय अनैतिक नीति नियम दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन सारे को पलट करके और नैतिकता और मानवता के आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं के सहूलियत हेतु वे फैसला लेते हैं। गर्मी की छुट्टी भी पूर्णतः दी जाती है। लगातार गर्मी की छुट्टी, भीषण गर्मी को देखते हुए एक्सटेंड भी किए जाते हैं। उसके बाद शिक्षा में सुधार हेतु कई प्रयास भी किए जा रहे हैं और सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ माननीय वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी खुश भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच सरकार के द्वारा के पाठक को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में एसीएस के पद भार संभालने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। लेकिन के पाठक को वह पद रास नहीं आया। के पाठक का साफ साफ कहना था कि कोई भी विभाग हमें सरकार दे तो वह फ्री हैंड दे, उस पर किसी भी प्रकार के सरकार का या संबंधित किसी भी मंत्री का दबाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जो विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक रहेंगे, उस विभाग का सर्वे सर्वा के पाठक ही होंगे निर्णय लेने के लिए किसी भी स्तर का, किसी भी प्रकार का। उस विभाग से संबंधित मंत्री दखलंदाजी नहीं देंगे, मुख्यमंत्री दखलंदाजी नहीं देंगे, उप मुख्यमंत्री दखलंदाजी नहीं देंगे, अन्य कोई जनप्रतिनिधि पदाधिकारी कोई भी दखलंदाजी नहीं देगा, जो सरकार को कतई पसंद नहीं था। चूँकि प्रत्येक विभाग के मंत्री होते हैं और अपर मुख्य सचिव होते हैं, तो दोनों के समन्वय से ही विभाग चलेगा। उसके बाद प्रत्येक विभागों के सबसे ऊपर सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों का मुख्य हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका सभी विभागों पर जोर चलता है। यदि वे सदन से कोई घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री के स्तर से कोई घोषणा होती है, तो सभी विभागों के लिए वो मान्यता होती है। सभी विभागों को, चाहे वो मंत्री हो, अपर मुख्य सचिव हो, मानना होता है। लेकिन के पाठक ये कतई नहीं चाहते थे। तो अब जब उन्हें राजस्व विभाग दिया गया, जब उन्हें भूमि सुधार और राजस्व विभाग दिया गया, वे स्वीकार उन्होंने नहीं किया, तो सरकार फिर नाराज हो जाती है। एक माह जो छुट्टी पर जाते हैं, शिक्षा विभाग में थे, फिर राजस्व विभाग में थे, उसी बीच जब वे राजस्व विभाग स्वीकार नहीं करते हैं, तो राजस्व परिषद का अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। विपारडा का वे अध्यक्ष हैं, तो अब वेतन उनको कहाँ से दिया जाएगा, यह असमंजस है। इसलिए पूरे जून माह का उनका वेतन बंद कर दिया गया।
अब यदि राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य के रूप में उन्हें पदभार संभालने हेतु निर्देशित किया गया सरकार की तरफ से, यदि वे संभालते हैं तो वहाँ से उनको जुलाई माह का वेतन प्रारंभ हो जाएगा, इसके बाद से उनको नियमित रूप से वेतन दिए जाएंगे। लेकिन अब तक तो असमंजस है कि वे भी पदभार संभालते हैं अथवा नहीं। और यह जो राजस्व परिषद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो यह किसी भी पदाधिकारी जो पूर्व में किसी विभाग का IAS रह चुके हैं, ACS रह चुके हैं, तो उन्हें सज़ा के तौर पर दिया जाता है। यदि सरकार की वो बात नहीं मानते हैं, मंत्री से बात नहीं मानते हैं, सरकार के खिलाफ जाकर के यदि वो कई निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, सरकार के साथ, मंत्री के साथ समन्वय उनका नहीं रह पाता है, तो फिर उस ACS को जो है सज़ा के तौर पर और उसे राजस्व परिषद में भेज दिया जाता है। जो ACS के पाठक को सजा के तौर पर राजस्व परिषद अर्थात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उनको अध्यक्ष सदस्य के तौर पर भेजा गया है और विपाडा के तो अध्यक्ष हैं ही। हालांकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं, जो विभागीय स्तर पर परीक्षा लेकर के पदोन्नति दी जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को होता है। साथ ही किसी भी विभाग के जो इंक्रीमेंट होते हैं सही विभागों के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी का, तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होता है, जिसका अध्यक्ष सदस्य जो है के पाठक रहेंगे। लेकिन अब तक जो है यह असमंजस है बरकरार कि के पाठक इस पद को भी संभाल पाते हैं अथवा नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि के पाठक के द्वारा जिस प्रकार से सरकार का छवि को धूमिल किया गया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री के प्रतिष्ठा का हनन किया गया, तो उसका सजा के तौर पर उन्हें जो है वेतन बंद भी कर दिया गया है। वेतन उनको जून माह का नहीं दिए गए हैं और फिर ऐसे गुमनामी वाला विभाग उनको दिया जा रहा है जिस विभाग के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो अब गुमनामी का ज़िंदगी जीने के लिए वो मजबूर रहेंगे। तो कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी हैं, यदि वे सरकार से टकराते हैं, उनके साथ समन्वय बना करके नहीं चलते हैं, तो इसी प्रकार की सज़ा उनको मिलेगी, मिलते रही है। और जो अनर्गल तरीके से अपने हठधर्मिता अपनाते हुए अपने पद का, अपने दायित्व का जो है गलत इस्तेमाल करते हुए और अपने अधीनस्थों को अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी या फिर यदि शिक्षा विभाग में शिक्षा छात्र छात्राओं, अभिभावक, परिजन को घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर करेंगे, तो फिर इसी प्रकार का सज़ा उनको सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि सरकार की ही जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से अपने राज्य के आम जनमानस को खुश रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।